हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीखने वाले हैं और इसके अंदर आज का जो है फाइनल वीडियो होगा। इसके अंदर आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कि दो पेयर आपको लीनियर इक्वेशन के वो दे देता है और उससे वो आपको बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल के बताइएगा, ठीक है। और ये चैप्टर इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना कीजिएगा और एंड तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो बेसिकली आपके पास ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इनकी वो आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है कि या तो आप इनकी वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से कीजिएगा या फिर इनकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिएगा। दोनों से आंसर सेम आता है। मैं आपको दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और दो क्वेश्चन अलग अलग मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे x और y की तो सेम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे हो जाएंगे दो क्वेश्चन, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक एलिमिनेशन वाला, और पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है। अगर आप एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 करेंगे तो आपसे बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। तो चलिएगा करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले देखो, आपके इसके अंदर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है वेरिएबल x और एक दिया हुआ है y। सबसे पहले मैं समझता हूं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? बेसिकली एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल होता है। तो मैं एलिमिनेशन से ना करके इसको सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन से करना सिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट समझते हैं कि होता क्या है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पिताजी कुछ काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, ठीक है, और मान के चलो कि किसी दिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो पिताजी आपको बोलते हैं कि बेटा आज तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आज जो है मेरी जगह आप काम कर लो, ठीक है। तो बेटा पापा का काम जानता है तो बिल्कुल उसको आसान तरीके से कर लेता है। तो बेटे ने क्या काम करा? पापा की जगह ले ली। क्या ले ली? बेटे ने पापा की जगह ले ली। इसका मतलब क्या है? बेटे ने पापा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आप एक की जगह ले लेते हैं, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। तो ऐसे ही ठीक आपको क्या काम करना है, इसके अंदर कोई भी आप इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा या y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप x और y की किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो तुरंत आपको वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करा देनी है। कैसे करानी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपकी है इक्वेशन। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ और y की वैल्यू मैं पुट करा दूंगा। x आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो 5 माइनस x, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 माइनस एक्स। तो अब आप क्या काम करो, इस इक्वेशन को लिख दो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो आपको लिखना है अब कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में आपको जो आपने y की वैल्यू निकाली है उसको पुट करा देना है। यानी कि क्या काम करना है, आपको y की जगह रिप्लेस कर देना है। किसको?
5 माइनस एक्स को, क्योंकि y की वैल्यू कितनी निकल रही है आपने 5 माइनस एक्स, तो 2x माइनस 3 तो आपको ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू आपको क्या रखना है 4 ही रखना है। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिएगा, तो 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 माइनस 3 की मल्टीप्लाई x में किया तो 3x इक्वल टू 4। अब अगर ब्रैकेट के बाहर आपको कहीं पर माइनस दिखाई देता है तो समझ लेना अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 2x माइनस 15 प्लस का 3x इक्वल टू 4। ठीक है, अब 2x और 3x कितना होता है बेटा, 2x और 3x होता है 15। ठीक है, 2x और 3x होता है आपका 5x, माइनस का 15 इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 15 और प्लस 4 आपका हो जाएगा 19। तो 19 अपॉन ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई है तो x 5 उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपकी यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, आपको फाइंड करना है y की वैल्यू। तो बेटा कुछ नहीं करना, y की वैल्यू 5 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 19 अपॉन 5। ठीक है, इसको कर दीजिएगा एलसीएम लेके सोल्व। तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम ले लेना है आपको। ये कैसे सोल्व करने होते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू, ये ऑलरेडी हमने आपकी बेसिक कंसेप्ट्स की मैथ्स की 20 वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर ये एकदम बता रखा है हमने। तो सबसे पहले जाके आप उनको देख सकते हैं। 1 से इस 5 को डिवाइड किया जाता है तो 5 आता है, और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 25, माइनस 5 की डिवाइड करेंगे 5 से, इस वाले 5 को डिवाइड किया जाता है उस वाले 5 से, तो 5 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 19 में तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 25 में से अगर आप 19 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे तो भी आपकी x की वैल्यू 19 अपॉन 5 ही आएगी और y की वैल्यू 6 अपॉन 5 ही आएगी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना आपको सिखाता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, और वैल्यू चेंज नहीं आएगी, तो वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू सेम रहती है, और वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पर भी 1 मान लीजिएगा और इनका एलसीएम लेके आप पहले इसको एक सिंपल स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लीजिएगा। और वो कैसे बनाना है देख लीजिए जरा। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। 2 से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3x, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, और -1 आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो 6 डिवाइड में दिख रहा है इसको उधर भेज दीजिएगा तो ये माइनस की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 में। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6।
6 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका -6। आप या तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप -6 को लेफ्ट साइड में भी लेके जा सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, एलसीएम लेके बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर लीजिएगा। 1 और 3 का एलसीएम 1 ही आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x हो जाएगा। माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 और 1 की y में मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 जो डिवाइड में है ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बचेगा आपका 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको जो है एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको हर एक चीज़ अगर समझ में आ रही है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उस फ्रेंड के पास ज़रूर भेजिएगा जिसको लगता है कि भाई मैथ्स उसके लिए बहुत हार्ड है या उससे बिल्कुल नहीं बनता है। तो आप उसको हमारी 20 वीडियो दिखा सकते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ की। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है एकदम बेसिक से मैथ को कि कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है और कैसे मैथ्स इजी बन सकता है। तो देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है आपकी सेकंड है। तो इसको देखो आप इसके नीचे रख लीजिएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो, सबसे पहले मैं एलिमिनेशन का आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास इस तरीके के 10 मार्कर है। क्या है जी, आपके पास इस तरीके के 10 मार्कर हैं। आप खरीद के लेके आए हैं मार्केट से, लेकिन मार्केट से आते वक्त क्या हुआ, आपके जो 3 मार्कर थे वो क्या हो गया, वे टूट गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप खराब मार्कर से या टूटे हुए मार्कर से कुछ काम कर पाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कहूँगा आपको, बेटा उन पेन को क्या कर दो, आप एलिमिनेट कर दो। क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, मतलब कि अलग रख दो या फिर हटा दो आप वहाँ से उसको, ठीक है। तो बेसिकली एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, या जो चीज़ खराब है, बेकार है, जो मैच नहीं हो रही है, उसको क्या काम करो, आप उधर से हटा दो। तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड ही क्या है आपका, हटा देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करो। अगर उसने बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो तो एलिमिनेशन से ही आपको सोल्व करना है, और अगर वो कहता है कि भाई नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करो, देन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो जरा, एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आप या तो x वाली टर्म को हटा दो या y वाली टर्म को क्या काम करो, हटा दो। तो आपको किसी भी एक टर्म को हटा देना है। जैसे यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मेरे लिए इजी है 3x से 3x को काट देना, ब्रेक कर देना, हटा देना। तो मैं क्या काम करूँगा, इससे ये क्या काम करूंगा, इसके साइन चेंज कर दूंगा और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ये 3 में 3x हो जाएगा, तो 3x में 3x ऐड करोगे तो 6x आ जाएगा। बट अपने को तो हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो x वाली टर्म को इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होंगे तो तभी तो आप उनको हटा पाओगे। तो इससे आप अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो अब ये आपका 4y हो गया और ये आपका माइनस ना हो गया, अब ये प्लस का y हो गया। तो 4y प्लस y कितना हो बेटा, 5y हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अब माइनस का 6 है और ये आपका माइनस का 9 है, तो 9 और 6 कितना हो गया बेटा, माइनस का 15। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो -15 अपॉन ये जो 5 मल्टीप्लाई में है ये आपका चला जाएगा डिवाइड। तो 5 से आप कैंसिल करोगे इसको तो कितना आएगा, -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है कि अगर y की वैल्यू -3 आ गई तो इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी रख दो, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x माइनस y की वैल्यू बेटा कितनी है, -3। कितनी है जी, -3। तो 9 का 9 रख दो, तो
अभी क्या काम कर रहा है आपको 3x। अगर ब्रैकेट के बाहर, हमने आपको कई बार बताया है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखाई देता है देन आपको जो है साइन चेंज कर देने हैं। तो अगर ये माइनस का 3 है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो अब आपको 3x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को तो दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। तो 9 में से क्या काम करो, 3 को दूसरे साइड भेज दो तो -3 हो जाएगा और 3x ऐसा ही रहेगा आपका। तो 3x इक्वल टू 9 - 3 कितना 6 हो जाएगा। और 3x, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी क्या काम करो, डिवाइड में भेज दो। तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अगर वो आपसे बोलता कि भाई इस क्वेश्चन को ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाओ, तो सब्स्टिट्यूशन वाला पहला मेथड आप लगा देंगे और 100% गारंटी है कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोनों के दोनों मेथड आप पक्के कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।